अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास का चैप्टर नंबर 6 हमने स्टार्ट किया था सॉल्यूशन वाला। आज हमारे पास उसका बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर पेयरिंग के हिसाब से देखें, जब इस चैप्टर में से पेयरिंग के हिसाब से लॉन्ग क्वेश्चन आए तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का। उसके अलावा इसकी डेफिनेशन जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन में भी अक्सर पूछते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन और फिर इसके बाद इसकी प्रिपरेशन, इसकी तैयारी, इसको तैयार कैसे करते हैं, इसके बारे में हमने पढ़ना है। सबसे पहले वर्ड पे गौर करें, सैचुरेटेड। सैचुरेटेड का उर्दू में मतलब होता है सैरशुदा। मतलब जहां पर एक मैक्सिमम किसी चीज की कैपेसिटी है उसको उस कैपेसिटी तक भर दिया जाए, उसके अलावा और मजीद उसमें कोई चीज शामिल ना कर सकें, उसे हम कहते हैं सैरशुदा या सैचुरेटेड। फॉर एग्जांपल, जैसे हमें खाने की तलब होती है, अगर हमें 2 रोटी खाने की तलब है और हमने 2 ही खाई हैं, इससे ना कम ना इससे ज्यादा, तो उस सिचुएशन में हम कहेंगे हम किस सिचुएशन में है, सैचुरेटेड की सिचुएशन में है। मतलब जितनी हमें तलब थी उतना ही हमने खाया है, उसे हम सैचुरेशन की कैटेगरी में लेंगे। अब आ जाए डेफिनेशन पे। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? अ सॉल्यूशन, एक ऐसा सॉल्यूशन, अ सॉल्यूशन कंटेनिंग, जो कंटेन करता है, रखता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट at given temperature is called saturated solution। ऐसा सॉल्यूशन जो गिवन टेम्परेचर पर, अब यहां पे जो वर्ड गिवन टेम्परेचर है, मतलूबा टेम्परेचर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना टेम्परेचर दिया गया है, फॉर एग्जांपल अगर आपने रूम टेम्परेचर पे करना है तो रूम टेम्परेचर पे उसमें मैक्सिमम कितना सॉल्यूट आ सकता है उसे बनाने में, सॉल्यूशन को बनाने में, तो वो जितना मैक्सिमम सॉल्यूट कंटेन करेगा उसे हम क्या कहेंगे, उस सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल हम इसको देखें, अगर सपोज ये हमारे पास एक बीकर है और इसमें जो है यहां तक हमने इसमें ये सॉल्वेंट भरा हुआ है, ये जो है हमारे पास इसमें सॉल्वेंट है, सपोज ये वाटर है, ये कोई और सॉल्वेंट हो सकता है। अब इसमें हमने सॉल्यूट ऐड किया, जैसे ही हम इसमें सॉल्यूट ऐड करेंगे तो सॉल्यूट इसमें डिसॉल्व हो जाएगा। पहले हम थोड़ा सा सॉल्यूट ऐड करेंगे, वो इसके अंदर सारा डिसॉल्व हो जाएगा, फिर थोड़ा सा और ऐड करेंगे, वो भी डिसॉल्व हो जाएगा। जैसे जैसे हम इसमें सॉल्यूट ऐड करते जाएंगे वो इसके अंदर डिसॉल्व होता जाएगा। ठीक है, पहले थोड़ा सा ऐड करें, सपोज 1 ग्राम, फिर 1 ग्राम, फिर 1 ग्राम, इस तरह हम बार बार ऐड करते जाते हैं तो सॉल्यूट उसके अंदर डिसॉल्व होता जाता है। एक वक्त आएगा कि जब हम सॉल्यूट ऐड करेंगे, सपोज मैं कहता हूं 1-1 ग्राम करके हमने 10 ग्राम डिसॉल्व किए, तो 10 ग्राम डिसॉल्व हो चुके हैं। जैसे ही हम 11वां ग्राम फॉर एग्जाम्पल डिसॉल्व करते हैं तो वो डिसॉल्व होने की बजाय नीचे बैठ जाएगा, तो वो अनडिसॉल्व शक्ल में मैं बता रहा हूं कि वो, सपोज हम कहते हैं ये जो रेड मैंने बड़े दायरे बनाए हैं ये सॉल्यूट के पार्टिकल हैं जो नीचे बैठ गए हैं, अब ये डिसॉल्व नहीं हुए, ठीक हो गया, तो ये अनडिसॉल्व फॉर्म में नीचे बैठ गए हैं। इसका मतलब इस सॉल्यूशन सॉल्वेंट की जो कैपेसिटी है रूम टेम्परेचर पे, सपोज वो 10 ग्राम सॉल्यूट को डिसॉल्व करने की कैपेसिटी है, इससे ज्यादा वो डिसॉल्व नहीं कर सकता। तो ये जो सॉल्वेंट है 10 ग्राम इसने सॉल्यूट अपने अंदर डिसॉल्व कर लिया है, इसका मतलब ये इस वक्त जो हमारे पास सॉल्यूशन तैयार हो गया है जिसमें 10 ग्राम डिसॉल्व थे, 11वां ग्राम क्या है, अनडिसॉल्व शक्ल में नीचे बैठा हुआ है, तो ये सॉल्यूशन हमारे पास कहलाएगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब इसी बात को अगर हम थ्योरी में लिखें तो हम लिखेंगे, प्रिपरेशन में हम क्या कहेंगे, व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ, एक थोड़ी सी मिकदार, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट की थोड़ी सी मिकदार इज एडेड, शामिल की जाती है, इन अ सॉल्वेंट, एक सॉल्वेंट में, इट इज इजीली डिसॉल्व्ड, ये आसानी से इसमें हल हो जाती है। इफ, अगर, एडिशन ऑफ solute
is kept on, then after certain amount the solute remains in undissolved form. सर्टेन अमाउंट डिसॉल्व होने के बाद सल्यूट क्या रहेगा इसके अंदर, अनडिसॉल्व फॉर्म में चला जाएगा। इसका मतलब ये है कि जब हम, ये हमारे पास सल्यूट है प्लस सॉल्वेंट है, ठीक है, जब ये सल्यूट इस सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होता है तो उसके नतीजे में हमारे पास सॉल्यूशन बन जाता है, और जो सॉल्यूशन के अंदर जो एक्स्ट्रा सॉल्यूट हमने ऐड कर दिया वो अनडिसॉल्व्ड शक्ल में जो है वो नीचे बैठ जाता है, तो सॉल्वेंट भी है और उसके अंदर अनडिसॉल्व शक्ल में ये नीचे बैठ गया। यहां तक इस सिचुएशन के वक्त जो मैक्सिमम उसने अपने अंदर डिसॉल्व कर लिया है वो क्या कहलाएगा, वो हमारे पास कहलाएगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब अगर इस बात पे हम देखें, इसको पार्टिकल लेवल पे देखें, इसी बात को हम देखें ऑन पार्टिकल लेवल, देयर इज डायनामिक इक्विलिब्रियम is established between dissolved and undissolved solute। पार्टिकल लेवल पे देखें तो हमारे पास क्या है, एक डायनामिक इक्विलिब्रियम कायम हो चुका है डिसॉल्व और अनडिसॉल्व सॉल्यूट में। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास सॉल्यूट है, ये जब डिसॉल्व हो रहा है तो यहां पे सॉल्यूशन बन रहा है, और फिर उसमें जो एक्स्ट्रा है वो क्रिस्टलाइज हो रहा है तो वो नीचे बैठ रहा है। अच्छा, पार्टिकल लेवल पे या इसका मतलब क्या है, अब देखें, सपोज मैं कहता हूं कि सपोज करते हैं कि यहां पर जो डिसॉल्व हुए सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स की तादाद है ना, सपोज मैं कहता हूं वो 100 मॉलिक्यूल्स हैं जो इस वक्त डिसॉल्व हो चुके हैं। डिसॉल्व जो हो चुके हैं वो कितने हैं, 100 मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व हो चुके हैं। अब यहां पर जो नीचे मॉलिक्यूल सपोज पड़े हुए हैं, सपोज वो 20 पड़े हुए हैं। अब एक वक्त आएगा जब ये 20 नीचे पड़े हुए हैं तो इन 20 में से क्या होगा, कोई एक दो मॉलिक्यूल डिसॉल्व होके ऊपर वाले सॉल्वेंट में चले जाएंगे, उतनी ही देर में ऊपर जो डिसॉल्व हुए थे वो नीचे आ जाएंगे। अब क्या हुआ, ये अनडिसॉल्व शक्ल से डिसॉल्व में जा रहे हैं और ऊपर जो डिसॉल्व शक्ल वाले हैं वो नीचे सेटल डाउन हो रहे हैं। ये इक्विलिब्रियम कायम हो जाएगा, यहां पर इक्विलिब्रियम कायम हो जाएगा। अगर 100 में से ऊपर से 2 नीचे बैठ जाते हैं मॉलिक्यूल, तो नीचे जो 20 पड़े हुए हैं उनमें से 2 तब तक ऊपर चले जाते हैं। मतलब ऊपर 100 में से अगर 2 की जिस वक्त में कमी हो रही है तो नीचे से मॉलिक्यूल्स उतनी ही देर में ऊपर जा रहे हैं। तो नेट अमाउंट अगर आप देखेंगे तो नेट अमाउंट जो है वो नीचे अनडिसॉल्व वाली भी 20 रहेगी और डिसॉल्व वाली 100 रहेगी। नेट अमाउंट जो है सॉल्यूट की उसमें कोई कमी या इजाफा नहीं होगा एट गिवन टेम्परेचर। तो हम क्या कह सकते हैं, द नेट अमाउंट ऑफ dissolved and undissolved solute is constant। ताहम जो डिसॉल्व और अनडिसॉल्व सॉल्यूट की अमाउंट है वो कांस्टेंट है, मतलब जितने
डिसॉल्व होने थे वो तो हो गए, लेकिन ये रिएक्शन रुकेगा नहीं। जितनी देर में ऊपर से डिसॉल्व नीचे आके बैठेंगे उतनी देर में नीचे से जो अनडिसॉल्व थे, क्रिस्टलाइज थे, वो ऊपर चले जाएंगे। तो टोटल अमाउंट जो है वो बराबर रहेगी, या यूं कह लें कांस्टेंट रहेगी। बराबर तो नहीं कह सकते, चलें आप कहें कि वो कांस्टेंट रहेगी, मुस्तकिल रहेगी, मतलब उसमें चेंज नहीं आ रहा। ओके स्टूडेंट, तो ये बिल्कुल छोटा सा और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।